सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ बिहार इंजीनियरिंग में जो भी स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंस है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जैसे कि आपको 31 ऑफ जुलाई को आप लोग का फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आप लोग का रिजल्ट आएगा। उसके बाद 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त के बीच में आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उसमें क्या सब इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रीन में भी दिखाऊंगा, वही मैं दिखा रहा हूँ जो आपको जो भी कॉलेज में जाओगे वहाँ पर लिस्ट आप लोग के रहते हैं। तो यहाँ पर आप लिस्ट भी देख सकते स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर एक एक करके बता देता हूँ। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स, और ये सब डॉक्यूमेंट्स होना ही चाहिए। जैसे में है, सबसे पहले जो है आप लोग का जैसे कि पार्ट ए पार्ट बी ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप किए हैं यूजीएसी का, इसको आपको प्रिंट आउट कराना होगा सभी स्टूडेंट को। यानी कि जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए हैं उसी टाइप का आपको प्रिंट आउट निकालना है, पार्ट ए पार्ट बी का जब यूजीएसी का फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसका आपको निकालना होगा। उसके बाद है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को बताया था कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट होता है, जैसे कि आपको चेक स्लिप मैंने डाउनलोड करने के लिए बताया था, और आप लोग का बायोमेट्रिक, ये दोनों आपको फॉर्म को फिलअप भी किया जाता है। जब वहाँ पर जाओगे तो ये सब चीज़ें आपको 1 दिन पहले आप लोग का फॉर्म को फिलअप करना होगा, और ये चीज़ मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ। ओके, कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी होगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। उसके बाद है चेक स्लिप, मैंने बता दिया। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट। तो काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि भैया मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बना। तो देखो, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए अभी आपको सोचना नहीं है। जो भी आप कॉलेज में जाओगे उस कॉलेज में आपको प्रॉपर फॉर्मेट रहेगा, उसी में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने हैं। ओके, उसके बाद है एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन। ये भी आपको उसी कॉलेज का मिलेगा, जो भी कॉलेज में आप जाओगे वहाँ पर एडमिशन लोगे उसी में रहेगा। तो एंटी रैगिंग के लिए भी नहीं सोचना है। 4th वाला हो गया। उसके बाद 5th में है डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक एंड 10th का जो मार्कशीट है वो आपको चाहिए। यानी कि डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th का मार्कशीट मांगता है, तो 10th का मार्कशीट आपको लाना होगा। ओके, उसके बाद है 10th का मार्कशीट हो गया। उसके बाद 12th का आईएससी का वही मांग रहा है कि आईएससी का आपको या तो फिर आप डिप्लोमा पर भरे हो तो उसका मार्कशीट आपको होना चाहिए। उसके बाद है पासिंग सर्टिफिकेट 12th का, यानी कि जो 3 साल के बाद आता है उसको बोला जाता है, लेकिन तो एक्चुअली में मिलता नहीं है। तो आपको इसके जगह पर प्रोविजनल यूज करना है। प्रोविजनल आपको मिल जाता है कॉलेज में, पहले ही दे दिया जाता है, तो वहीं से आपको प्रोविजनल ले लेना है। गैप ईयर्स एफिडेविट, ये आपको बना लेना है आपको एडमिशन से पहले, क्योंकि आपको 1 साल 2 साल अगर गैप किए हो तो आप प्रॉपर आप वहाँ पर वकील से मिलकर, जो भी आपको नज़दीकी जहाँ पर ज़मीन रसीद ये सब चीज़ें होता है वहाँ पर रजिस्ट्री होता है, वहीं से आप जाओगे तो ये एफिडेविट 1 साल का आपको एप्लीकेशन लिख के दोगे कि मेरा इस कारण से 1 साल गैप हुआ है, तो आपको दे देंगे। ये बना लेना। अगर नहीं बनाते हो तो फिर यहाँ पर आओगे तो एक आपको 6 से 7 दिन आपको टाइम दिए जाते हैं कि आप प्रॉपर जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बनाकर मुझे सबमिट करें। तो टाइम आपके पास है तो जाके बना ही लो। एडमिट कार्ड ऑफ जेई मेन, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है जेई मेंस का। तो बहुत से बच्चे तो बोल रहे थे कि भैया मेरा सेंटर पर ही रख लिया, भाई उसका जीरोक्स भी है उस टाइप से, तो आप उसको लेकर आना ज़रूर। ओके, उसके बाद था रैंक कार्ड ऑफ जेई मेन। तो स्कोर कार्ड तो आपको जेई मेंस का होगा ही, अगर नहीं है तो ये भी डाउनलोड हो रहा है तो डाउनलोड कर लेना। रैंक कार्ड ऑफ यूजीएसी, रैंक कार्ड अभी हाल ही में आया है, तो रैंक कार्ड आपको होना चाहिए। रेसिडेंस इनकम कास्ट सर्टिफिकेट, ये टोटली आपको बिहार का होना चाहिए, और प्रॉपर आपको 6 या 1 ईयर का आपको वैलिडिटी होता है, जिसमें 1 साल तक का अंदर आपको बना लेनी है। या तो रेसिडेंस हो, इनकम हो, कास्ट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आपको जैसे स्कॉलरशिप लोगे तो आपको इनकम की ज़रूरत ही पड़ते हैं कि 7 लाख से कम होना चाहिए। रेसिडेंस होना चाहिए कि आप प्रॉपर आप बिहार के ही हैं, अदर स्टेट का, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन नहीं होता है। उसके बाद है CLC HLC TC, यानी कि जो भी आप लास्ट इंस्टीट्यूट जहाँ से पढ़ रहे हो, जैसे क्लास 12th किए हो वहाँ से, या तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो BA में एडमिशन ले लिए थे तो वहाँ का आपको चाहिए, ना कि 12th का। अगर वहाँ से पास आउट किए हो तो आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होगा, और वही 12th जहाँ से किए हो तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद करैक्टर सर्टिफिकेट, तो करैक्टर सर्टिफिकेट आपको लगेगा। करैक्टर सर्टिफिकेट में जैसे कि मैंने बताऊँ तो ये कॉलेज में ही मिलता है,
कि आपका क्या आचरण रहा, आचरण उसी को बोलते हैं करैक्टर सर्टिफिकेट। ओके, फिर यहाँ पर लिखा कैश ऑफ, जो वहाँ पर जो भी एडमिशन फ़ी लगेगा, जैसे कि आपको 3,000-3,500 के समथिंग आपको पैसा लगेंगे, तो उतना लेके जाना, 4,000 तक आप लेके जाना, और एक्स्ट्रा अपना मैंने जाने आने का भी अपना रख लेना उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट है लास्ट, तो माइग्रेशन आपको ले जाना है। और इससे एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपको फ़ोटो ले लेनी है, जितना भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया हूँ सारा का जीरोक्स करा लेनी है। तो ये सब रखोगे तब वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी ना होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब डॉक्यूमेंट्स है, तो ज़रूर ले लेना। और कोई भी डाउट है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके, तो ये देख लो यहाँ पर स्क्रीन पर लगा हुआ है। चलते हैं, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।